हेलो गाइज, जैसा कि आप सभी जानते हैं यह हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ हम बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास अलग अलग समय पर उपलब्ध करा रहे हैं। बेसिक में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर गोपाल दत्त विशिष्ट जी की प्रणाली, विशिष्ट प्रणाली जिसको कहा जाता है, उसके आधार पर इंग्लिश और हिंदी की अलग अलग समय पर क्लास उपलब्ध करा रहा हूँ। एक्सपर्ट लेवल में हम आपको बता देना चाहते हैं पार्लियामेंट्री रिपोर्टर पद से संबंधित जो भी डिक्टेशन होती है 160, 140, 180 शब्द प्रति मिनट की गति पर आपको हिंदी और इंग्लिश की डिक्टेशन उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर टंकण करने के पश्चात, ऑडियो सुनने के पश्चात आप अपनी त्रुटियों के आधार पर 100% रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। सभी 70 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए तैयार हो जाइए। राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी वाले छात्र हैं और जो भी तैयारी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और साथ ही गूगल मीट का लिंक आपको दिया हुआ है, उसके माध्यम से जुड़कर पढ़ सकते हैं। रेडी? भारत 26 नवंबर को ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एंड एक्सपो यानी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक एवं प्रदर्शनी री इन्वेस्ट 2020 के तीसरे संस्करण में का आयोजन करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। यह वर्चुअल समिट में 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से नवीकरणीय यानी अक्षय ऊर्जा को जीवाश्म ऊर्जा स्रोत का विकल्प बनाने पर उच्च प्राथमिकता से काम हो रहा है। आज भारत की कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता में 36% अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी है। बीते 6 वर्षों में यह 2.5 गुना बढ़ी है और इसमें सोलर यानी सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी तो 13 गुना तक बढ़ी है। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने दावा किया कि वर्ष 2030 तक भारत में अक्षय ऊर्जा की भागीदारी 40% और 2035 तक 60% होगी। यह आंकड़ा भारत में स्वच्छ ऊर्जा की एक नई क्रांति जैसा ही होगा। 31 अक्टूबर 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार कुल 3,73,436 मेगावाट की राष्ट्रीय बिजली उत्पादन में नवीकरणीय स्रोतों की भागीदारी 89,636 मेगावाट है। मोदी सरकार ने 2020 तक 175 गीगावाट और 2035 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह गीगावाट यानी 1000 मेगावाट गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य अगले कुछ वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के अग्रणी होंगे, क्योंकि इनमें सौर क्रांति की जमीन राज्य और निजी निवेशकों के जरिए बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से विकसित की जा सकती है। मध्य प्रदेश के रीवा में बनाए गए अल्ट्रा मेगा पार्क में 700 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है।
यह एशिया का सबसे बड़ा एकल सोलर पार्क है, जिसे 2 साल से कम में तैयार किया गया है। रीवा सोलर परियोजना की 26% बिजली दिल्ली मेट्रो को दी जाती है। इसी तरह मध्य प्रदेश में मिर्जापुर, गुजरात की कच्छ एवं धोलेरा, तमिलनाडु की कामुती, राजस्थान की मथानिया एवं खिंवसर, हिमाचल की ऊना, बिलासपुर एवं कांगड़ा जैसी महत्वपूर्ण सोलर परियोजनाओं के जरिए देश भर में इस समय सौर ऊर्जा उत्पादन की स्वर्णिम गाथा लिखी जा रही है। अक्षय ऊर्जा के अन्य घटक पवन, बायो, पनबिजली की परियोजनाओं पर भी मोदी सरकार की प्रतिबद्धता से यह स्पष्ट है कि 2035 से पहले भारत नवीकरणीय ऊर्जा के सभी लक्ष्य हासिल कर लेगा। अक्षय ऊर्जा के जरिए भारत वैश्विक पर्यावरणीय संकट के समाधान में भी अहम भूमिका निभा रहा है। अकेले रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना से 15.7 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन रोका गया है। यह धरती पर 2.60 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। भारत में अक्षय ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं। जाहिर है, जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के लिए जो प्रतिबद्धता भारत ने व्यक्त की है, वह इसकी विश्व दृष्टि की उद्घोषणा का हिस्सा ही है। भारतीय दृष्टि प्रकृति के शोषण के स्थान पर संतुलित दोहन की समर्थक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रभावशाली तरीके से दुनिया के सामने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रकल्प खड़ा किया है, वह पेरिस समझौते के समानांतर सही मायनों में भारतीय लोक मंगल की परिकल्पना का ही साकार रूप है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और इसके उद्देश्य भारत की आत्मनिर्भरता की अवधारणा का ब्लूप्रिंट भी है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था का जिस अनुपात में आकार बढ़ रहा है, उसकी बुनियाद ऊर्जा केंद्रित ही है। ऐसे में अक्षय ऊर्जा पर निर्भरता आत्मनिर्भरता की हमारी राह को भी आसान बनाएगी। भारत में औसतन 300 दिन सूर्य प्रखरता के साथ उपस्थित रहता है, जो हमारे भूभाग पर 5000 लाख किलोवाट प्रति वर्ग मीटर के बराबर सौर ऊर्जा आती है। 1 मेगावाट सौर ऊर्जा के लिए 3 हेक्टेयर समतल भूमि चाहिए। इस लिहाज से भारत के पास इस क्षेत्र में विपुल संभावनाओं के भंडार हैं। मोदी सरकार ने इस शाश्वत ऊर्जा भंडार को देश की ऊर्जा जरूरतों से जोड़कर जो लक्ष्य तय किए हैं, वह एक सपने को साकार करने जैसा ही है। प्रधानमंत्री इसे श्योर, प्योर और सिक्योर कहते हैं, क्योंकि
सूरज सदैव चमकता है। इससे उत्पन्न ऊर्जा पूरी तरह स्वच्छ होने के साथ ही सुरक्षित भी है। इस त्रिसूत्रीय फार्मूले पर केवल भाषणों में काम नहीं हुआ, बल्कि धरातल पर परिवर्तन की इबारत लिखी जा रही है। 2016 में पवन ऊर्जा की प्रति यूनिट लागत 4.18 रुपये थी, जो 2019 में 4.23 रुपये हो गई। वहीं 4.43 की दर वाली सौर यूनिट 2.24 रुपये पर आ गई। इसी तरह 2013 में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन 34,000 मेगावाट था, जो आज 89,636 मेगावाट हो गया है। पूरी दुनिया में अक्षय ऊर्जा उत्पादक देशों में भारत अब तीसरे स्थान पर है। मोदी सरकार ने आत्मनिर्भरता के मोर्चे पर भी बड़े बुनियादी कदम उठाए हैं, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा के 80% उपकरण हमें चीन से मंगाने पड़ते हैं। इसके लिए मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सोलर मिशन लागू कर स्वदेशी कंपनियों को आगे बढ़ाने वाले आर्थिक एवं नीतिगत पैकेज पर काम आरंभ किया है। सरकार का दावा है कि उसकी नीतियों के चलते सोलर मॉड्यूल और पैनल विनिर्माण क्षेत्र में 2030 तक भारत आत्मनिर्भरता को हासिल कर लेगा और इस दौरान 42 अरब डॉलर के आयात चीन से नहीं करने पड़ेंगे। यह स्थिति समेकित रूप से भारतीयों को रोजगार से जोड़ने के साथ ऊर्जा आत्मनिर्भरता के बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है। एक अनुमान के अनुसार 2035 तक भारत में ऊर्जा की मांग 4.2% वार्षिक की दर से बढ़ेगी, जो पूरी दुनिया में सबसे तेज होगी। वहीं विश्व के ऊर्जा बाजार में 2016 में भारत की मांग 5% थी, जो 2040 में 11% होने का अनुमान है। इन तथ्यों के से समझा जा सकता है कि मोदी सरकार ने दूरदर्शिता के साथ भारत की आर्थिकी को मजबूत धरातल देने का कितना महत्वपूर्ण काम अपने हाथों में ले रखा है। थोड़ा सा कहीं कहीं शब्दों को उच्चारित करने में आंकड़े दिखाई नहीं दे पा रहे थे। सिस्टम पे स्क्रीन बहुत छोटी है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है।